किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी की खेती कम लागत पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। गर्मियों के दिनों पर अच्छी बिकती है। बरसात हो या फिर सर्दी, हर एक सीज़न पर, हर एक मौसम पर यह वेल वर्गीय सब्जी बहुत अच्छा मोटा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को देती है। तो कैसे हमारे किसान भाई मंडप विधि से अप्रैल, मई और जून महीने पर कैसे गिलकी की खेती कर सकते हैं, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि खेत खाली हैं, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी करके इस समय आप गिलकी को लगा दीजिए। इस फसल के लिए, इस सब्जी के लिए दोमट भूमि, हल्की भूमि पर भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बाकी दोमट भूमि पर आप इस सब्जी को एक बार लगाइए, बहुत लंबे समय तक चलती है, लंबे समय वाली फसल मानी जाती है और बहुत अच्छी कमाई देती है और डिमांड बहुत अच्छी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि डिमांड, रेट और कम लागत, इन तीनों का जहां समावेश हो जाता है तो हर एक किसान भाई ऐसी सब्जी को लगाना चाहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गिलकी की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हम इसी प्रकार की कृषि कार्य से जुड़ी अलग अलग दवाई, खाद, टॉनिक और अलग अलग फसलों की जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं और कीट प्रबंधन की जानकारी भी हम डिटेल से साझा करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, फिर कंटेंट यदि पसंद आता है तो आज ही आप सदस्यता ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गिलकी की उन्नत खेती, वैसे तो आप हर एक सीजन, हर एक मौसम पर गिलकी की खेती कर सकते हैं। प्लस समय बताने से पहले इस वीडियो को यदि आप वॉच कर रहे हैं तो हर एक सीजन यह जानकारी काम पड़ने वाली है। बाकी हम गर्मियों के दिनों पर बात कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों पर आप अप्रैल, मई और यदि आप बाद में देख रहे हैं तो जून जुलाई महीने पर भी आप गिलकी को लगा सकते हैं। इस समय लगाने पर भी अच्छा रेट मिलता है और आपको पता है कि बरसात पर यदि आप लगाते हैं मंडप विधि से तो उसमें भी अच्छे रेट मिलते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों पर हम गिलकी को लगाते हैं तो नॉर्मल तरीके से शाखाएं, वेल ऐसी पड़ी रहती हैं। लेकिन इस समय जब हम अप्रैल और लगाते लगाते मई आ जाएगा तो फिर प्री मानसून और बरसात भी आ जाती है तो फिर ख़राब हो जाएगी फसल। तो इसीलिए इस समय यदि आप लगा रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप मंडप विधि से गिलकी को लगाएं। लंबे समय तक ये फसल चलेगी और एकदम जो आप वीडियो देख रहे हैं इस प्रकार लटक लटक के फल लगते हैं और लंबे समय तक स्प्रे करने में, खाद देने में आसानी होती है और हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है। मिट्टी में पड़ी फसल की तुलना पर मंडप विधि से यदि आप खेती करते हैं किसान भाइयों तो आपको पैदावार कम से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस प्रकार आप मंडप तैयार करें और मंडप की जो ऊंचाई आपको रखना कम से कम 5.5 से 6 फीट तो मिनिमम आपको रखना चाहिए और 1 एकड़ में कम से कम 1800 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आप देख रहे हैं ना, बुनाई की हुई है धागा से, तो धागे से कुछ इस प्रकार मंडप आप तैयार कर लीजिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी, यानी मंडप जो आप तैयार कर रहे हैं तो मंडप की चौड़ाई तो आपको 6 साढ़े 6 फीट रखनी है, लेकिन एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी मात्र 3.5 से 4 फीट आपको रखनी है। तो इस प्रकार डिस्टेंस आपने समझ लिया। मंडप की ऊंचाई 6 साढ़े 6 फीट तक ले जा सकते हैं, मंडप की चौड़ाई 7 साढ़े 6 से 7 फीट और मंडप से मंडप की दूरी 3 से 4 फीट आप रखें। यह डिस्टेंस एकदम परफेक्ट है। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं। 2-2 बीजों की बुआई करें। डायरेक्ट फील्ड पर भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी समझते हैं और वैरायटी के बाद समझते हैं कौन कौन सी खादें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक वैरायटी एरिया के हिसाब से जो वैरायटियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इम्प्रूव वैरायटी यदि आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो अपने एरिया के हिसाब से हम बार बार यही सजेस्ट करते हैं कि आपके एरिया में जो उत्तम पैदावार देने वाली डिमांडेबल वैरायटी आप लगाएं। तो हम केवल तुरई की बात नहीं कर रहे, हम चिकनी वाली गिलकी, स्पंज गोर्ड की बात कर रहे हैं। बाकी इसी प्रोसेस से तुरई की खेती भी की जाती है, नो डाउट। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि अपने एरिया के हिसाब से उन्नत, नई, बेस्ट और रेजिस्टेंस, जो वायरस के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाएं। और कुछ और भी वैरायटी हैं, जैसे VNR की आलोक वैरायटी पुरानी है, थोड़ा सा वायरस आता है लेकिन उत्पादन अच्छा देती है। सनग्रो की नूतन के नाम से आती है, नामधारी की NS 441 के नाम से आती है, माहिको की हरिता की वैरायटी के नाम से आती है। तो इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 800 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। हर एक प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों आप गिलकी को लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए
उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गिलकी की फसल के लिए बेसल डोज यानी बुआई के समय कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस फसल के लिए गोबर की खाद 2 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं, DAP कम से कम 30 किलोग्राम और SSP 1 बैग, MOP 20 किलोग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और रीजेंट अल्ट्रा कम से कम 2 किलोग्राम, इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा की जगह कार्बोफ्यूरॉन है, बर्टाको, कोई भी सिस्टमिक है दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको मिलाना है, तभी दीमक से आप बच पाएंगे। वाइट ग्राफ परेशान करता जड़ों के पास, तो उससे बाद में फिर ऊपर से आप कुछ भी स्प्रे करेंगे काम चलेगा नहीं। बुआई के समय दानेदार सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल जरूर करें। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। इसके बाद जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी यानी जो वेल हैं वो फैलती जाएंगी, उस हिसाब से आपको धागा जो है मंडप है उसमें शाखाओं को लपेटना पड़ेगा। और आप अंगेती गिलकी की खेती इस समय यदि आप करेंगे ना तो बरसात में भी स्टार्टिंग पर बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। और बाकी रही बात खरपतवार की, तो खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करना है। इससे फसल पर, इस सब्जी पर केवल निराई गुड़ाई करें, मिट्टी को चढ़ाएं, निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई बनाकर रखें। नीचे के पीले पत्तों को आप तोड़ाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे शाखाएँ बढ़ती जाएंगी, ऐसा नहीं कि लेट कर दिया शाखाएँ बढ़ गई, जैसे प्लांट छोटा होता है उस हिसाब से आप प्रॉपर जो शाखाएं उनको धागे पर लपेटिए। और धागा बहुत ही नॉर्मल पतला होता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर तैयार करके आप मंडप विधि से ही गिलकी की खेती कीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है कि गिलकी की हम खेती कर रहे हैं, वायरस ना आए, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और अलग अलग प्रकार के रस चूसा कीट, चबाने वाले कीट, वायरस जनित बीमारी और फंगस जनित बीमारी का प्रकोप होता है। चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो, डाउनी मिल्ड्यू हो, लीफ स्पॉट हो या फिर सड़न गलन फल मक्खी की समस्या आती है, तो ट्रैप भी आपको पीला नीला ट्रैप, फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप लगाना पड़ेंगे। प्लस समय समय पर यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। तो जो प्रथम स्प्रे है, जब हमारी गिलकी की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको लेना है सिजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम, UPL की साफ फंगिसाइड 35 ग्राम और इसके साथ आपको मिक्स करना है PI की बायोबीटा 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। वहीं दूसरा जो स्प्रे है 50 से 55 दिन की फसल होती है, लांसर गोल्ड और पोषक सुपर आपको मिक्स करके स्प्रे करना है और जो डोज है वो 15 लीटर की दर से है। तीसरा स्प्रे 75 से 80 दिन, फोर्थ स्प्रे 100 से 125 दिन की फसल होती है। तो इन दवाई को बदल बदल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा चाल ग्रोथ हो रही है तो बायर की इग्निटस या फिर प्लाउनिफेक्स या टाटा की बहार या फिर लिहोसिन, इनमें से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। खाद शेड्यूल की बात करें तो पहली खाद 20-25 दिन की फसल होती है तो यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरी खाद जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की फसल होती है तो यूरिया के साथ रैली गोल्ड और MOP मात्र 15 किलोग्राम। और तीसरी खाद में यूरिया के साथ आपको जिंक सल्फेट लेना है, बोरॉन लेना है और यूरिया, इनका इस्तेमाल करें। तीसरी खाद 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन खादों को बदल बदल करके यूज करना चाहिए। यदि पीलापन ना जा रहा हो तो मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को मिला करके आप प्रयोग करें। इस प्रकार आप गिलकी की फसल पर खाद शेड्यूल चला सकते हैं। यह जो फसल है बड़े आराम से 4 से लेकर के 5 महीने और 6 महीने तक चल जाती। 5 महीने तो आप मान करके चलिए, वह शर्त कैसी आप केयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। कम लागत पर प्रॉफिट अच्छा है, जो परसेंटेज मार्जिन है ना वो काफ़ी अच्छा है। यदि आप लागत लगाते हैं तो लागत की तुलना पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छी मोटी कमाई कर पाएंगे। कम केयर मांगती है लेकिन मंडप विधि से आप खेती करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, तो गिलकी की फसल से हमारे किसान मित्र बहुत ही शानदार और खूबसूरत कमाई कर पाएंगे। बहुत ही शानदार यह वेजिटेबल है, डिमांड अच्छी रहती है और आप बताए गए समय पर गिलकी की खेती करते हैं तो प्रॉफिट में आप रहने वाले हैं। बताए गए समय पर यदि आप गिलकी की खेती करते हैं तो 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यह सब्जी के रेट भी अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई गिलकी की खेती कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।